हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है स्मूथ टनल इज डग अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट एंड्स एट सेंटर। तो वो टनल देखें, नीचे डायग्राम बनाया हुआ है मैंने और आपको टनल भी दिखा दिया। ठीक है, अब अर्थ है तो अर्थ का हम क्या कंसीडर करते हैं? जनरली अर्थ का मास m कंसीडर करते हैं, रेडियस r कंसीडर करके चलते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं हम। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अलोंग अ टनल। ये मैं पॉइंट ए लेता हूं जहां से हमने एक बॉल को, स्मॉल मास m की बॉल है, उसको हमने रिलीज किया। ठीक है, अब वो बॉल आके मैं मान लेता हूं सेंटर, यानी कि सेंटर क्या है? बी है। ठीक है ना, यहां पे आके वो बॉल कोलाइड करेगी और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है? 0.5। आपको बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल जस्ट बिफोर द सेकंड कोलिजन एट सेंटर। तो सोचते हैं इसके बारे में। पहले तो ये देखना है कि जब पहली बार हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो उस केस में ये बी पे यानी कि सेंटर पे कितनी वेलोसिटी से कोलाइड करेगी। पहले तो यार देखो, एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए और बी पे निकालते हैं। बहुत ही पतली सी टनल होगी, है ना, तो उसके कारण अर्थ के मास पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं है। तो ए पे जो आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल आने वाली है वो क्या आएगी? ए पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी वो आएगी -gm अपॉन ए का कितना सेपरेशन है सेंटर से? ऑब्वियसली आर, है ना, तो आ जाएगी GR। ठीक है, बी पे निकालोगे तो बी क्या है? इनसाइड द अर्थ है ना, वो भी सेंटर है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? -gm। कौन सा फॉर्मूला होता था? देखो, कोई भी ऐसे सॉलिड स्फीयर हो या अर्थ हो, उसमें अगर अंदर कोई पॉइंट है, किस सेपरेशन पे? स्मॉल आर सेपरेशन पे, सेंटर से। देखो ये डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, सेंटर से स्मॉल आर सेपरेशन पे कोई भी अगर हमने अर्थ ले ली जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आती है उसका हम रिलेशन क्या लिखते थे? वो हम लिखते थे -gm T r² -r² अपॉन 2r³। ये रिलेशन आता है ना, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के कारण, अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे, इनसाइड अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और आउटसाइड अर्थ, अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो इनसाइड के लिए ये रिलेशन बनता था। तो वही हम, बी पॉइंट अंदर है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे है, तो उसको लिखेंगे -gm 3r²। अब स्मॉल आर क्या हो जाएगा? जब सेंटर की बात करोगे तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2r³। बात क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा आपका? r² से r कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -3gm अपॉन 2r। बात क्लियर है? ये बी पॉइंट की पोटेंशियल आ गई। ठीक है, ए पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ गई? -gm अपॉन r। ये भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दो पॉइंट्स की अगर हमने पोटेंशियल निकाल ली है तो नॉर्मली सोचो, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, ठीक है, उस केस में एनर्जी कितनी थी? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m/va भी लिख सकते हैं, और भी तरीका है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, m/va आ गया, कितना आएगा ये? -g/M अपॉन r, है ना। जब पार्टिकल बी पे पहुंच गया उसमें तब कितनी लेंगे? m/vb प्लस हाफ mv²। v क्या है? वो वेलोसिटी जिससे वो वहां पे कोलाइड करने वाला है ना, बी पे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे? तो हम लिख सकते हैं m/-3gm अपॉन 2r प्लस हाफ mv²। ठीक है, बात क्लियर है? अब बात बिल्कुल सिंपल है, एनर्जी कंजर्व्ड है ना। ए पे हमने कितनी एनर्जी निकाली है? इतनी। बी पे एनर्जी कितनी निकाली है? इतनी। इनको हम इक्वेट करते हैं, तो आ जाएगा -gM अपॉन r इक्वल टू -3/2g अपॉन r प्लस हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² कितना आ जाएगा? 3/2 -1 g अपॉन r। ठीक है, तो आ जाएगा हाफ mv² इक्वल टू g अपॉन 2r। ठीक है, इससे जो v का आंसर आएगा आपका, ठीक है, v का आंसर कितना आने वाला है? √gm अपॉन r। यहाँ तक बात क्लियर है? इस वेलोसिटी से वो पार्टिकल b पे पहुंचा होगा, ये बात हमें एकदम क्लियर है। अब सवाल क्या आता है? अब सवाल ये है कि जब वो कोलाइड करेगा, ध्यान से देखो, डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ पे v से कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद ऊपर v' से जाएगा, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया, यानी एनर्जी का लॉस है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 0.5 दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बात को समझो कि रिलेशन कैसे लगानी है। यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मोड, है ना, वेलोसिटी
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, प्रॉपरली अगर लिखना है तो आप प्रॉपरली लिख लो इसको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, देखो देखो जो सेंटर बी है अर्थ का वो तो स्टेशनरी है, और ये जो पार्टिकल है ये आफ्टर कोलिजन जो सेपरेशन इसका हो रहा है ये ऊपर की तरफ वी डैश से जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वी डैश, और अप्रोच किससे किया था, वी से किया। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ई इंटू वी, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू वी, और वी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। बात क्लियर है। चलिए अब इसके आगे क्या सोचना है, अब मैं इस डायग्राम में बनाता हूँ। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से कोलाइड करके कितने से जा रहा है, वी डैश से। अब ओब्वियसली यहाँ पे एनर्जी का लॉस है, तो पार्टिकल बी से ए तक तो नहीं जाने वाला, है ना, तो मैं मानता हूँ पार्टिकल यहाँ तक कहीं तक जा पाएगा। इस सेपरेशन को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, इस सेपरेशन को मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ, इस सेपरेशन को मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ। बात क्लियर है, ठीक है। ये पॉइंट अभी भी जो पॉइंट लिया पी ले लेते हैं इसको, कि जहां तक पार्टिकल पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ की अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो उसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस जी एम 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। बात बिल्कुल क्लियर है ना, बात बिल्कुल क्लियर है। तो बी पॉइंट पे अब जो एनर्जी होगी वो कौन सी लेंगे हम, एम इंटू वी बी प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी डैश स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू वी बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वी बी की वैल्यू आई थी -3/2 जी एम अपॉन आर, देखो यहाँ पे आई थी -3/2 जी एम अपॉन आर, ठीक है, प्लस m/2 वी डैश स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। ये तो बी पे आ गई। जब हम बात करते हैं ए की, जब हम बात करते हैं नॉट ए की, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पार्टिकल कहाँ तक पहुँचा है, पी तक पहुँचा है ना, पार्टिकल हमारा कहाँ तक पहुँच पाया है, पी तक। अगर पार्टिकल पी तक पहुँच पाया तो पी पे उसकी एनर्जी, क्योंकि देखो वहाँ पे जाके सिर्फ रुक जाएगा ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, तो वहाँ पे हम एनर्जी ले सकते हैं एम इंटू पी आर। तो कैसे लिखेंगे, एम इंटू वी आर, अभी भी पार्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी और पोटेंशियल एट आर बात सेम ही होगी, है ना। इसको वीपी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल लिख रहा हूँ मैं पी पे, तो वीपी भी लिख देते हैं और उसको आर का फंक्शन भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो मैंने वही लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एम इंटू, ये एक काम करो मैं चेंज कर देता हूँ, कहीं आपको लगे कि सर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 था, ये हो गया एम इंटू वी पी, तो कितना आ जाएगा, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r³। बात क्लियर है। बी और पी पे भी एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है ना। बी पे देखो एनर्जी का लॉस जरूर हुआ है, पर जब बी से कोलिजन के बाद वो पार्टिकल वी डैश से ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो बी और पी पे हम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में बी से पी जब पार्टिकल मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल की जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी डैश होगी, उस वहां से जब वो पी तक मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज लग रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। बस इसके आगे बढ़ते हैं। अब बी और पी की एनर्जी इक्वेट करनी है, तो मैं लिखूंगा -3/2 जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी डैश स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r³, क्या आ जाएगा 3r² माइनस r²। ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। इसको बच्चे अब सॉल्व करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है उसको हमें करना है। वी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा -3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस m/2। वी डैश कितना है, देखो वी डैश हमने ऊपर निकाला था, ध्यान से देखो 0.5 वी, यानी कि 1/2 इंटू वी, और वी कितना निकाला है हमने पीछे बच्चे, बस कैलकुलेशन रहेगी इसकी, जी एम अपॉन आर, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऊपर से ये टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी, क्या जाएगा -3/2 जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस m/2 इंटू 1/4 इंटू जी एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r² माइनस r²।
ठीक है, अब बात ये आती है, कुछ कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे -3/2r, ठीक है, प्लस 1/8r, ठीक है, प्लस 1/8r इक्वल टू -1/2r³, 3r² -r², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -3/2r प्लस 1/8r इक्वल टू -3/2r प्लस r²/2r³, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत टिपिकल सा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ कंसिडर की हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम, ठीक है। बच्चे एक मिस्टेक ये हुई है हमसे, जो बी पे जो पोटेंशियल थी, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक चेंज करने जा रहा हूँ, ये कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, है ना, हम ऐसे ही स्मॉल आर लिखते चले जा रहे हैं, ये कैपिटल आर ही आएगा, तो हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये वाली आपको पता ना क्यों, क्योंकि देखो बी यानी कि अर्थ के सेंटर पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा था वो ये आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये आ रहा था ना, उसको जो मैंने नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन किया तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको मैंने ठीक कर लिया यहाँ पे। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो आ जाएगा 1/8r इक्वल टू r²/2r³, r से r कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया r² इक्वल टू 2r²/8, 4 आ गया। स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल r/2 के बराबर आ रहा है, स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल r/2 के, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन एट द सेंटर। तो ध्यान से समझना बॉल ट्रेवल कैसे कर रही है, इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले बॉल ने क्या किया, पहले बॉल ए से बी आई, ठीक है, कितना ट्रेवल किया उसने, आर, फिर बी से वो एक पॉइंट पी पे गई, और पी की लोकेशन का आंसर कितना आया है, r/2, फिर वो ऊपर r/2 गई पी पे, फिर पी से ऑब्वियसली नीचे गिरेगी r/2, तो कितना आ जाएगा r प्लस r/2 प्लस r/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2r, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। 2 इंटू कैपिटल R आपका फाइनल आंसर है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया था, पार्टिकल ने, पार्टिकल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए था, है ना, उसके बाद जब सेकंड कोलिजन होने वाला है वो नीचे आया, फिर पी पे गया, फिर पी से नीचे जब यहाँ पे आने वाला है, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो उसने टोटल कितना कवर किया, 2 इंटू कैपिटल R। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपको सोल्यूशन एकदम क्लियर समझ आया है, थैंक यू वेरी मच।